हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बार एग्जाम दिए थे और अगर आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो बच्चों आप सबको जो है कि सीबीएसई बोर्ड जो है कि एक आपको मौका जो है देती है एग्जाम देने के लिए, जिसका नाम है कंपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है, या सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम में जिस पेपर में आपका बैक लगा है उस पेपर का एग्जाम जो है आप दे सकते हैं और पेपर क्लियर करके जो है कि आप आगे का जो आपका करियर है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है कि सीबीएसई बोर्ड का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होने वाला है उसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड जो है कि एक एक इंफॉर्मेशन डिटेल में जो है वो शेयर किया हुआ है। तो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है कि आपको एक एक बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में अगर आप फेल कर गए हैं किसी भी अगर सब्जेक्ट में तो आप इस वीडियो को जरूर आप देखेंगे। इससे आपको जो है कि बहुत हेल्प मिलेगा और क्या करना है कैसे करना है इसका भी आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं सीबीएसई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये ऑथराइज्ड है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सीबीएसई और कोड प्राइवेट और सप्लीमेंट्री, इसका मतलब यही है 2025। ये देखिए नोटिफिकेशन जो है 26/5/2025 का ये जो है नोटिफिकेशन है कि 26 मई को जो है ये नोटिस जो है ये रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक करके जो है डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो जारी किया गया है नोटिस में, सर्कुलर में, सबसे पहले देखिए ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है ध्यान से समझेंगे कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं सीबीएसई बोर्ड का और अगर आप फेल किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उनके लिए जो है कि यहाँ पर है, देखिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन द सीबीएसई पोर्टल पर्सनली विद इन शेड्यूल। जो शेड्यूल जो यहाँ पर दिया गया है ना, जारी किया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो है कि आप सीबीएसई बोर्ड का जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है कंपार्टमेंटल एग्जाम क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पहला जो है कि कंपार्टमेंटल जो एग्जाम है ये फर्स्ट चांस के लिए है कि अगर आप 2025 में सपोज कीजिए कि आप एग्जाम दिए हैं और फर्स्ट टाइम अगर आपका बैक लग रहा है ना, तो उन स्टूडेंट के लिए ये जो कंपार्टमेंट जो है फर्स्ट चांस ये दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है कंपार्टमेंट जो है वो थर्ड चांस के लिए, मतलब कि आपको लास्ट जो है कि सीबीएसई जो है ये थर्ड जो है चांस तक आपको जो है कि ये देती है, ठीक है। मतलब एक बार नहीं हुआ अगर क्लियर कंपार्ट में तो दोबारा दे सकते हैं, तिबारा दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। तो दो कैटेगरी में ये डिवाइड करता है। पहला जो है कि कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस और दूसरा जो है कंपार्टमेंट थर्ड चांस, ठीक है। अब सी में देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप टू एक सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट इन क्लास 12, इसमें who passed in 2025 main exams and in the subjects whose list is in annexer 5A। मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिए थे और अगर एक पेपर में अगर आपका बैक लगा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है कि ये ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पर जो है कि आपका अप्लाइड होगा, ठीक है। और इसमें क्लास 10th के लिए देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10 subject to the condition of valid combination of subjects as per date sheet, subjects list is enclosed in annexer 5B। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है कि जो भी अगर क्लास 10th के स्टूडेंट अगर आप हैं और अगर आपका बैक लगा है तो वैसे स्टूडेंट जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे जाकर के जो है कि आपको कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है ना, ये देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद डी नंबर में देखिए लिखा हुआ रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ 2025 प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी फर्स्ट चांस कैन अप्लाई ओनली थ्रू देयर रेस्पेक्टिव स्कूल। ध्यान देंगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अगर कैंडिडेट हैं और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है कि आपका सीबीएसई बोर्ड का अगर था, ठीक है, और अगर आपका एक पेपर में अगर बैक लगा है तो आपका जो
फॉर्म जो फिल होगा आप खुद से भी कर सकते हैं, और स्कूल में भी जो है कि अगर आप जाएंगे तो स्कूल के थ्रू भी जो है कि आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करवाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। देयर स्कूल हैज टू सबमिट ऑनलाइन एलओसी, एलओसी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है, ये स्कूल वाले भी जो है कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था ना, और अगर ये फर्स्ट चॉइस अगर है आपका कि फर्स्ट वर्ड कम पार्ट देने जा रहे हैं, तो स्कूल जिस स्कूल से आप एग्जाम दिए थे उस स्कूल के भी जो हेड होंगे ना, उनको सीबीएसई बोर्ड को ये इन्फॉर्म करना होता है कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं कि इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, तो आपको स्कूल में जरूर कांटेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ये अगर एग्जाम अगर दे रहे हैं कंपार्टमेंटल, तो आप स्कूल से जरूर एक बार कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर डेट शीट वगैरह जो है एक एक जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं कि ताकि जो मेन जो आपको यहाँ पर काम का जो आपका चीज है उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको मेन इंफॉर्मेशन पता चल जाए। और ये है देखिए मेन इंफॉर्मेशन आपका, इसमें है आपको देखिए दिया हुआ है कि फी एंड शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस 2025। ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ फी स्लैब दिया हुआ है, फी स्लैब को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है विदाउट लेट फी और दूसरा जो है वो है विथ लेट फी। तो सबसे पहले देखिए प्राइवेट कैंडिडेट इन इंडिया, अगर आप इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो देखिए 300 रुपीज पर सब्जेक्ट जो है आपका चार्ज जो है ये लगेगा। अगर आप नेपाल से हैं तो 1000 पर सब्जेक्ट लगेगा। ये विदाउट लेट फी का बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया से अगर बाहर के स्टूडेंट हैं तो आपको 2000 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। और शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान देंगे 30/5/2025 से लेकर के और 17/6/2025 तक, मतलब ये फॉर्म जो है कि विदाउट लेट फाइन 30 मई से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं कंपार्टमेंटल के लिए, और ये 17 जून तक जो है ना आप विदाउट लेट फी जो है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेट को आप जरूर जो है सेव करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विथ लेट फी, लेट फी के साथ अगर आप पे करेंगे तो देखिए लास्ट डेट विथ लेट फी ऑफ 2000 रुपीज इन एडिशन टू द फी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें ऊपर में जो भी फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये चाहे इंडिया का, नेपाल का या आउटसाइड इंडिया का, तो ध्यान देंगे कि आप अगर विदाउट लेट फाइन अगर आप जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है अगर सबमिट कर देते हैं तो आपको लेट फाइन जो है वो पे नहीं करना होगा। लेकिन ध्यान देंगे अगर आपको लेट फाइन के साथ अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी पर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी चार्ज जो मेंशन किया हुआ है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 2000 रुपया जो है आपको लेट फाइन जो है वो लगेगा। और इसके लिए जो है कि आपको डेट दिया हुआ है 18/6/2025 टू 19/6/2025, मतलब 18 मई से 19 मई तक जो है ना, मतलब 2 दिन का आपको समय दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप 2 दिन जो है कि अगर लेट फाइन के साथ अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर फॉर्म अगर जो दिया हुआ डेट है अगर उसमें फिल नहीं कर पाते हैं तो आप लेट फाइन के साथ जो है आप इस डेट में जो है कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देंगे यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि बच्चों को डेट नहीं पता है और बच्चे जो है कि पूछ रहे थे काफी बच्चे, उनको फी वगैरह के लिए जो है कि दिक्कत हो रहा था कि कितना पे करना है ये जानकारी चाह रहे थे। तो देखिए इंडिया में अगर है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। फॉरेन में है तो भी सेम प्रोसीड्यूर है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है कि आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक डिटेल्स जो है जब आप पे कर देंगे तो आपको सारा जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय प्राइवेट कैंडिडेट। जो भी प्राइवेट कैंडिडेट है ध्यान देंगे सबसे पहले जो है कि एंटर योर रोल नंबर जरूर डालना है, स्कूल नंबर डालना है आपको, ठीक है, सेंटर नंबर डालना है एज मेंशन्ड इन द लास्ट एडमिट कार्ड। ध्यान देंगे जो आप लास्ट टाइम जो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू जो एग्जाम दिए होंगे उसमें जो मेंशन किया हुआ होगा रोल नंबर आपका, सेंटर नंबर जो दिया हुआ होगा, ठीक है, और स्कूल नंबर जो दिया हुआ होगा ना ये आपको फिल करना है।
नेक्स्ट सेकंड में है कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट वहां पर आपको जो है कि ऐड करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लगा है। थर्ड जो आपका स्टेप है, इंटर योर एड्रेस या स्टेट या सिटी, आपको एड्रेस जो है वो मेंशन करना है, स्टेट बताना है आपको और सिटी बताना है। डी में है सेलेक्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, मतलब कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर आप एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप उनको जरूर वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ई में सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन जो है उसको आपको सबमिट कर देना है और जो एप्लीकेशन आईडी आएगा उसको आपको नोट करके भी रख लेना है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अपलोड योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ध्यान देंगे आपको पुराना फोटो जो है ओल्ड फोटो अपलोड नहीं करना, रिसेंट का जो फोटो होगा ना वो अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 50 केबी का होगा, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो मैक्सिमम साइज 4 केबी का होगा और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है जी नंबर में गो टू फी पेमेंट ऑप्शन एंड मेक पेमेंट, आपको जो है कि फी पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और आपको पेमेंट जो है आपको वहां पर कर देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये जो है कि इंफॉर्मेशन आपको सारा चीज दिया हुआ है। और काफी इंपॉर्टेंट एक और इंफॉर्मेशन है कि जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लगा हुआ होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड मेंशन किया हुआ है, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नेम है। आप ये जरूर चेक कर लेंगे इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो नेम है, मान लीजिए कि अगर किसी का केमिस्ट्री में अगर बैक लगा है तो उसका जो कोड है देखिए यहाँ पर 043 है, अगर किसी का फिजिक्स में लगा है तो उसका जो कोड है वो देखिए 042 है, ठीक है। तो ये आप जो है कि सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम इसका आप ध्यान रखेंगे, ये जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो ये दोनों जो है कि आपको वहां पर फिल करना होगा। तो ये आप जरूर एक बार ये भी लिस्ट जो है आप देख लेंगे, पूरा डिटेल्स में जो है यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि आपको पूरा 13 पेजेस का जो है, आपको 13 पेज का जो है ये आपको जो है कि यहाँ पर जारी किया गया है इंफॉर्मेशन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार क्लास 10th का एग्जाम दिए हो या क्लास 12th का एग्जाम दिए हो और अगर किसी भी रीजन से अगर आपका पेपर बैक अगर लग गया है तो बच्चों आप फॉर्म जो है कि फिल कर सकते हैं विदाउट लेट फाइन के साथ 18 जून से पहले, ठीक है। तो जो डेट है मेंशन जो किया हुआ है मैं इसमें जो डिस्कस किया हूं, कोशिश कीजिए कि आप अपने डेट के अकॉर्डिंग जो है कि फॉर्म को फिल कर लीजिए ताकि आपको लेट फाइन के साथ जो है वो फॉर्म फिल नहीं करना पड़े, क्योंकि 2000 रुपया आपको जो है कि लेट फाइन आपको पे करना होगा। जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे उसका फी तो लगेगा ही लगेगा और लेट फाइन भी जो है कि 2000 रुपीज आपको इसमें एडिशनल लगेगा, ठीक है। तो आप समय रहते जो है कि फॉर्म को फिल कर लीजिए। और काफी बच्चे परेशान थे कि सर अब क्या होगा, क्या एग्जाम हम कोई दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, कैसे 12th पास करेंगे। तो बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपार्ट अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 12th इसी वर्ष जो है इसी साल अगर पास होना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो इसलिए आप अगर एक फेल्योर स्टूडेंट हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल अगर हो गए हैं किसी भी रीजन से, तो आपको तो फॉर्म फिल करना ही करना है। साथ ही साथ जो है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कि वैसे फ्रेंड जिनका पेपर बैक अगर लग गया है तो आप जरूर उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैं लगभग डिस्कस कर दिया हूं, और अगर किसी को भी अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर फॉर्म फिल करने में या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो जरूर आप एक बार कमेंट करें, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर भी जो है कि आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहां से जो है कि आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो है सही और सटीक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। तो बच्चों आप सबसे गुजारिश है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आगे भी अगर आपको मिलता रहे, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। थैंक यू।